हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि सारे देवता भगवान शिव जी के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और जब उनकी स्थिति को देखते हैं तो शिव जी बहुत दयालु हैं। वो दयाद्र हो जाते हैं और कहते हैं कि इस विष को मैं स्वीकार करूंगा। और उससे सर्वप्रथम वो अ, अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि एक समर्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसे दीनहीन की सहायता करनी चाहिए। और कोई जब किसी से भी शत्रुता नहीं रखता है, हर टाइप से जो भी दीनहीन है उनकी सहायता करता है, अन्यों का उपकार करता है, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उससे मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात शिव जी प्रसन्न होते हैं। और बाकी सब कोई प्रसन्न होता है। तो इस टाइम मेरा ये कर्तव्य है, भगवान इससे प्रसन्न होंगे कि ये विष को किसी भी तरीके से दूर किया जाए। इस विष को दूर करने का और कोई तरीका नहीं है, इसको किसी कंटेनर में किसी टैंक में भर के नहीं रखा जा सकता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो ये है कि मैं इसको स्वीकार कर लूं। और जब ये कार्य परोपकारी कार्य है, दूसरों को उपकार करने वाले कार्य है, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। तो मेरा कर्तव्य है। और दूसरी बात, मैं एक समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, अर्थात अगर मैं इसको पीऊंगा तो मुझ पे इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं समर्थ हूँ, आप भवानी हैं, आप भव अर्थात मेरी भार्या हैं। तो आप समझती हैं, आप जानती हैं मेरे सामर्थ्य को कि मैं इसे पीऊंगा भी तो अभी मुझे कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से वो कहते हैं माता पार्वती से भगवान शिव। उसके बाद अब आगे क्या होता है। श्री शुका उवाच एवं आमंत्रे भगवान भवानी विश्व भावना तद्विषम जगदुमारे बे प्रभाव ज्ञान मोदता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिव जी वह विष पीने लगे। और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी क्योंकि वे शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। तो क्योंकि वो भवानी है और वो जानती है शिव जी का प्रभाव, वो जानती है शिव जी की शक्ति को, वो जानती है शिव जी की क्षमताओं को, कि शिव जी को ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी विष का कुछ भी प्रभाव उन पर नहीं होगा। तो उसके बाद शिव जी ने क्या करा, अपने एक हाथ में पूरा का पूरा विष ले लिया, सिर्फ एक हाथ में। अब मतलब वो विष की हमने जब क्वांटिटी सुनी थी, कितनी क्वांटिटी थी, एक समुद्र पूरा भर के समुद्र था, चारों डायरेक्शन में था और बहुत स्पीड में था। तो शिव जी की क्षमता देखिए कि एक हाथ में पूरा का पूरा विष भगवान शिव ने ले लिया है। और बाकी सब देख रहे हैं, ठीक है, सब देख रहे हैं। और भगवान ने, शिव जी ने उसको, विष को पिया। और पिया बट उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जगत के ईश्वर हैं। तथा करति तथा करतलीकृत्य व्यापी हला विषम अभक्ष्यन् महादेवा कृपया भूत भावना। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिव जी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसको पी गए। इसका वो भी पढ़ते हैं। यद्यपि विष की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह सारे विश्व में फैला था, किंतु शिव जी में इतनी महान शक्ति है कि उन्होंने थोड़ी मात्रा में घटाकर अपनी हथेली में ले लिया। मनुष्य को चाहिए कि शिव जी का अनुकरण ना करे, वे जो चाहे सो कर सकते हैं। किंतु जो लोग गांजा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का धूम्रपान करके शिव जी का अनुकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारे जाएंगे। तो शिव जी ने हलाल पिया, शिव जी ने हलाल, जितने भी जीव थे मतलब असुर और देवता, उनके उपकार के लिए वो जल रहे थे। उनका कार्य अधूरा हो गया था और भगवान की इच्छा थी, इसलिए शिव जी ने उसे स्वीकार किया। और एक बार शिव जी ने पिया इसे, ये नहीं कि उनको
उनको शिव जी का अनुकरण करके लोग गांजा, शिव जी ने गांजा नहीं पिया है कभी, शिव जी ने कोई भी नशीली वस्तु कभी भी नहीं ली है। बट आज के लोग कुछ भी प्रिटेंड करते हैं, कुछ भी इंटरप्रेट करते हैं शिव जी को लेके, कैसे भी पिक्चराइजेशन किया जाता है, बट ऐसा शिव जी ने कभी नहीं किया है। तो वो महान मूर्ख है, और उसका निश्चित रूप से जो अपराध वो कर रहे हैं उसका परिणाम उन्हें बहुत ही भयानक मिलने वाला है। वो कभी भी हम महान व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकते। शिव जी तो ईश्वर है, हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते, हम भगवान का अनुसरण नहीं कर सकते कभी। लेकिन करते हैं। पीना है तो फिर विष पिए। पीना है तो जैसे शिव जी जितने वैरागी हैं वैसा सीखे ना, वो नहीं सीख पाते। शिव जी तो कितने वैरागी हैं, हम पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ? तस्यापि दर्शयामासा स्ववीर्यं जलकल्मषा यच्चकारा गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। अपयश के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिव जी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा भगवान शिव का आभूषण मानी जाती है। तो भगवान शिव कैसे हैं? कैसा वर्ण है भगवान शिव जी का? बहुत गोरे हैं। उनका उनके लिए श्लोक आता है ना, कपूर गौरम। कपूर की तरह, कपूर देखो एकदम व्हाइट होता है, तो बिल्कुल कपूर गौर वर्ण के हैं शिव जी, और बहुत सुंदर हैं शिव जी। अब कोई गहना नहीं पहनते हैं शिव जी, राख आदि ये सब धारण करते हैं। बट अब जब उन्होंने ये विष पिया है तो उसके क्या हुआ है, यहाँ पर एक ब्लू लाइन पड़ गई है, नीली रेखा पड़ गई है, जो उनके लिए एक तरीके से आभूषण हो गया। व्हाइट पे ब्लू अच्छा लगता है ना, तो उनके लिए एक लाइन हो गई है, तो वो उनके लिए एक आभूषण की तरह लग रहा है, और उससे वो और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं भगवान। और भगवान का नाम क्या पड़ गया? शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। और जहां भी जाते वो जब कोई भी देवता असुर जब उनका दर्शन करता है शिव जी का, और वो नीली रेखा देखता है, तो वो हर कोई भगवान की इस अद्भुत लीला का, शिव जी की इस अद्भुत लीला का स्मरण कर पाता है कि कैसे संसार के उद्धार के लिए शिव जी ने स्वयं विष का पान किया। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। जैसे भगवान ने स्टार्टिंग में ही सोचा था कि उनकी कीर्ति फैलानी है, उनका यश फैलाना है, तो ऐसे ही आज भी हर कोई भगवान शिव को किस नाम से जानता है? नीलकंठ नाम से जानता है। क्यों? इतनी महान कीर्ति है, क्योंकि ऐसा कुछ कोई भी नहीं कर सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है ऐसा कार्य करे कि किसी के लिए विष पी ले, नहीं कर सकता है कोई। ये शिव जी इतने उदार है, आशुतोष है, जो कर सकते हैं। अच्छा, इससे एक और मतलब वो तो है कि भगवान ने अंदर नहीं लिया, इसके पीछे एक शिक्षा हमें क्या देते हैं शिव जी? शिव जी जो भी करते हैं ना, उसके उसके थ्रू एक आदर्श हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। तो ऐसे बताते हैं आचार्य कि शिव जी ने विष को अंदर क्यों नहीं लिया है। तो पहली बात बताई जाती है वो जगत के ईश्वर है, तो इसलिए नहीं लिया है। दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि हम जैसे कान से दूसरों की निंदा सुनते हैं, दूसरों के अवगुण सुनते हैं, वो हमें सुनने नहीं चाहिए। अंदर तक पूरे डाइजेस्ट करके पेट, आंतों फातों सब में चले जाते हैं, वो नहीं सुनने चाहिए उनको। अगर कोई कह भी रहा है तो कान तक ही सीमित रख के रोक लेना चाहिए, अंदर तक नहीं लेने चाहिए। जैसे विष बहुत ही खराब हो गया, राइट, विष हो गया, तो ऐसी दूसरे की निंदा जो है वो भी एक विष की तरह है, जिसको हमें अंदर नहीं लेना है। उससे ये शिक्षा शिव जी हमें देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तप्यन्ते लोक तापेना साधवा प्रायशो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की ये सर्वोच्च विधि मानी जाती है। इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे पहले। जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, वह किस प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। भगवत गीता 18.68 और 69 में
भगवान कहते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, ना च तस्मान मनुष्येषु कच्चिन में प्रिय कृतवा। बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो कोई भी व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवत गीता का संदेश का उपदेश देता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। देखो, पूजा करने के बहुत तरीके होते हैं। एक होते हैं हम जो डीटी वर्शिप करते हैं, अर्चा वगैरह आदि। लेकिन यहाँ वो तो सब इम्पोर्टेंट है ही, भगवान का नाम जाप ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे भगवान स्पेशली फोकस किस पे कर रहे हैं, कि जो भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, भगवान का नाम दूसरे को देता है, उसके समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। क्यों नहीं है प्रिय? वास्तव में जो जीवों का दुख है, वो दुख तो है ही, लेकिन वास्तव में जो दुख है, अल्टीमेट जो परमानेंट दुख सा चल रहा है एक तरीके से, उसका सॉल्यूशन एक ही है कि उन्हें गीता और भागवतम का संदेश दिया जाए। जब भगवान की बात सुनेंगे तभी उनका त्रिताप जो है वो परमानेंटली खत्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। हम एक प्रॉब्लम हटाते हैं, दूसरी आती है, दूसरी हटाते हैं, आती है। लेकिन जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम को कौन रोकेगा? कब तक जन्म 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 और मृत्यु चलती रहेगी? मृत्यु अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन है, जन्म अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन है, उसके बीच में ये ओल्ड एज, बीमारियां, ये तो है। कुछ नहीं कहा जा सकता ना कि किसको कब कैसी बीमारी आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब ओल्ड एज हमारा कैसा वाला हो। ओल्ड एज कोई बहुत अच्छी तो होती नहीं, सेंसेस बहुत वीक हो जाते हैं। तो ये कब तक बस हम सोचते हैं कि हाँ सबके साथ होता है, सोच सो के ये मेरे साथ भी होगा। बट नहीं, सबके साथ नहीं होता है। जो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है उनके साथ नहीं होता है, और उसको रोका जा सकता है, तभी तो सॉल्यूशन, तभी तो शास्त्र में बताया गया है। अगर नहीं रोका जा सकता तो नहीं बताया जाता। तो हमारी जितनी भी सामर्थ्य है, अगर हम वास्तव में भगवान की पूजा करना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें प्रचार कार्य में जरूर लगना चाहिए। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि हर कोई माइक लेके बैठ जाए और भगवान के बारे में बोलना शुरू कर दे। जैसे भी किसी भी तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं प्रचार करने के। एक चलो स्पीकर होगा जो बोलेगा भगवान के बारे में। एक आना, उस क्लास में आना। भैया दीवारों को देख के तो स्पीकर नहीं बोल पाएगा ना। तो आना भी प्रचार में उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो प्रचार में ही इंक्लूड होगा। और आने के बाद कैमरा ऑन करना, वो और एक स्टेप ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे सब सब बंद कर दे तो ना एक्सप्रेशन, फिर तो यही लगेगा ना दीवारों को ही पढ़ाया जा रहा है, पता ही नहीं कोई है भी या नहीं, पर्दे के पीछे है या नहीं। तो वो और हेल्प करता है। तीसरी बात, माइक सेटअप करना, लाइट्स अरेंज करना, लिंक देना, किसी को बताना वहां पे भी क्लास हो रही है मंदिर में, आप जाकर सुन सकते हैं। भगवान का नाम देना कि आप बहुत दुखी हैं, आप एक बार तो चैंटिंग करके देखिए। तो किसी भी तरीके से आप जोड़ना, कि भगवान से जुड़े किसी भी तरीके से, अल्टीमेटली उसको सुकृति मिल जाएगी। उसकी भक्ति करने का उसके पास बीज चले आएगा, और फिर भगवान जरूर हेल्प करते। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याणकार है, बहुत टाइप्स होते हैं। धर्मशालाएं खुलवाना, प्याऊ खुलवाना, ठंड लग रही है तो कंबल आदि कपड़ों की व्यवस्था करना, बहुत सारी हेल्प होती है। लेकिन जो सबसे परम कल्याण कार्य है, सब परम मतलब इसके ऊपर, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना, भगवान का ज्ञान, भगवान के नाम रूप गुण लीला को दूसरों को बताना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरण, यदि किसी को कोर्ट का आदेश मिलता है तो उसे स्वीकार करना होता है, चाहे उसे लाभ हो चाहे हानि हो। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है, तस्य हेतो प्रत्येत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमातुम उपर्यधा। मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्म फल के कारण भ्रम, मतलब इतनी बात कही जा रही है कि जो बाकी हम परोपकारी कार्य करते हैं, जैसे हमने किसी की मदद की, बहुत अच्छी बात है, उसके हमें क्या मिल सकता है? स्वर्ग। अब लेकिन वो जो पुण्य मिला जिसकी वजह से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो जैसे ही हमारा पुण्य का टाइम खत्म होगा, पुण्य खत्म होंगे, हम दोबारा से मृत्यु लोक यानी कि भूलोक में आ जाते हैं।
लेकिन हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे ये कर्म के जो फल हैं, अच्छे हो चाहे बुरे हो, बुरे तो बहुत ही बुरे हैं जो नरक पहुंचाएंगे, अच्छे अच्छे हैं, हमें स्वर्ग तक की प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दोबारा से वो हमें यहाँ पे ले आएंगे। हमें ऐसा सॉल्यूशन करना है सो दैट हम कर्म के फल ही खत्म कर दें, हमारा कोई कर्म बैकअप ही नहीं रह जाए, यानी कि कर्म ही खत्म हो जाएंगे तो क्या, फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो जाएंगे जहाँ वापस नहीं आना पड़ता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम, कहा है ना भगवान ने भगवत गीता में कि जो मेरे धाम को वापस आ जाता है वो वापस कभी नहीं जाता। तो हमें ऐसा काम करना है जिससे कि जो ऊपर नीचे के चक्कर है ये खत्म हो जाए, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम कृष्ण भावनाविद खुद भी फॉलो करें और दूसरे को उसके बारे में बताएं। ये नहीं कि हम बता रहे हो, खुद पूछो आप क्या कर रहे हैं, हम तो 12 बजे उठते हैं, तो ये कोई प्रचार नहीं होता है। जब तक हम खुद फॉलो नहीं करेंगे हम बता कैसे सकते हैं, और उसका प्रभाव भी नहीं हो पाता है। जब हम खुद फॉलो करेंगे फिर बताएंगे तो उसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो पहले खुद फॉलो करना है, फिर उसका प्रयास करना चाहिए कि सब तक पहुंचे। और सब तक हमें क्यों पहुंचाना है, सब तक हमें इसलिए पहुंचाना है क्योंकि हर कोई दुखी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है। और दुख का एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि वो भगवान की भक्ति करे, बिना भक्ति के कुछ नहीं हो पाएगा। और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर प्राप्त करने के लिए उसके पास क्या ही बचता है। और भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, मतलब सारी, मतलब सारी, वो मांगे या ना मांगे सब चीज का भगवान ध्यान रखते हैं। और प्रचार प्रसार कार्य में हमें भगवान को प्रसन्न करने की इंटेंशन से करना चाहिए, जैसे शिव जी यहाँ पर बता रहे थे कि वो क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी भी ये कहकर विष को ग्रहण किए थे। शिव जी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ इससे तो मेरी बहुत ख्याति हो जाएगी, लोग मुझे नीलकंठ कहेंगे, ना ना ना, शिव जी को उन सब से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें कोई ख्याति कुछ प्रशंसा नहीं चाहिए अपनी। तो हमें भी जो भी हम प्रीचिंग कर रहे हैं या किसी भी तरीके से दूसरे की हेल्प कर रही है तो उसको गाना नहीं चाहिए, और हमें प्रशंसा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। वो अपने आप ही होगी, अच्छा कार्य करेंगे तो अपने आप ही होती है। तो ऐसे बताते हैं, और बताते हैं महाराज जी कि अगर ऐसा कोई कार्य है जिसमें निंदा हो रही है तो वो हमें नहीं करना चाहिए अगर वो गलत है तो, क्योंकि 80% उन्हीं की निंदा होती है जो गलत कार्य होते हैं, तो उसको रोकना चाहिए हमें, वो नरकगामी होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वास्तव में अगर हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण भावनामृत का ज्ञान, गीता भागवतम का ज्ञान, भगवान का नाम रूप गुण लीला के बारे में दूसरों को बताना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न, हरि प्रसन्न तो जगत तुष्ट, हरि तुष्ट तो जगत तुष्ट होता है, मतलब सब कोई तुष्ट होंगे, सारे देवता, जैसे कि अभी शिव जी ने स्वयं बोला। अब शिव जी की बात को तो कोई काट ही नहीं सकता, राइट, ही त्रिकाल लग गया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और, कि प्राय जो शिव जी हैं वो हमेशा बहुत दयालु रहते हैं, बहुत कृपालु रहते हैं। केवल एक टाइम ऐसा आता है जिसपे वो थोड़े कठोर बनते हैं, और वो टाइम इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम पर भी कठोर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो भगवान का आदेश होता है कि प्रलय का काल जो होता है, अब उसमें दया आ जाएगी तो वो प्रलय कैसे करेंगे, क्योंकि इतने लोग मरेंगे, इतना सब कुछ होगा, सब कुछ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बस उस टाइम है तब शिव जी कठोर बनते हैं, अदरवाइज हर सिचुएशन में शिव जी दयाद्र रहते हैं, दया करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निशम्य कर्म तच्छम भो देव देवस्य मीडुषा प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठश्च संशश्रे। इस कार्य को सुनकर भवानी अर्थात दक्ष कन्या, ब्रह्मा, विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के इस कार्य की अत्यधिक प्रशंसा की। तो हर कोई, ब्रह्मा जी ने, पार्वती मैया ने, विष्णु भगवान जो स्वयं आए हैं उन्होंने, सारे देवताओं ने, असुरों ने, सबने प्रशंसा की। वास्तव में प्रशंसा का कार्य है, कौन किसके लिए विष पी सकता है। जगत के लिए छोड़िए, हम क्या अपने घर के किसी मेंबर को बचाने के लिए विष पी लेंगे, सोचना चाहिए एक बार। और अगर जो कह रहे हैं तो
बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। तो इससे शिव जी की कीर्ति दूर दूर तक फैली और हमेशा के लिए फैल गई। ऐसा नहीं कि हाँ उस टाइम तक कुछ लोगों ने याद रखा, इतनी बड़ी कीर्ति है कि युग युग तक इस बात को, इस घटना को हर कोई याद रखता है कि दूसरों के दुख के लिए शिव जी ने विष तक पी गए। भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव जी विष तक पी गए। आगे चलते हैं। तो ये एक सच्चे भक्त का उदाहरण होता है कि अगर कोई परेशानी भी आ रही है भगवान को प्रसन्न करने के कार्य में, प्रचार प्रसार के कार्य में, तो उसे सहना चाहिए। चलिए आगे क्या हुआ। जब शिव जी ने विष पिया तो प्रस्कन्नम पीबता पाणे यत्किंचित जगरहु स्म तत् वश्चिकाहि विषौषधयो दंद शुकाश्च ये परे। जब शिव जी विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष गिरकर छितर गया, कुछ ड्रॉप्स गिर गई। उससे बिच्छू, सर्प, विषैली औषधियां तथा अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है पी गए। तो यहाँ पर बताते हैं, इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। अच्छा हुई गया। मच्छर, सियार, कुत्ते, अन्य काटने वाले पशु या विभिन्न प्रकार के दंतशूक जिनका दंश विषैला होता है, जैसे सांप हो गए, अजगर हो गए, समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि वे शिव जी की हथेली से नीचे गिर गया था, कुछ ड्रॉप्स गिर गई थी। तो यहाँ पर महाराज जी बताते हैं कि शिव जी ने जानबूझ के गिराई थी कुछ ड्रॉप्स। क्यों गिराई थी? कि वो विष का प्रभाव दिखाना चाहते थे कि ये विष कोई साधारण विष नहीं है, ये विष इतना है कि युग युग तक, मतलब अभी तक आप देखते हो ना, जो विष पाया जाता है सांपों में, और ये जो जो भी सियार, कुत्ते, जो भी जिनके दंत से विष होता है, वो उसी विष का परिणाम है। उस विष को काटा ही नहीं जा सकता, इतना प्रभावशाली विष है। और उसको शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। तो ऐसा जैसा शिव जी ने किया वैसा कोई देवता, कोई जीव आदि नहीं कर सकते। भगवान कर सकते हैं, भगवान, लेकिन यहाँ भगवान शिव जी की महिमा को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि शिव जी कितने महान हैं। किसी में इतनी दया, दया हो सकती है, इतनी दया नहीं हो सकती कि विष ही पी ले, और वो भी पूरा का पूरा। और उसके बाद उनकी शक्ति दिखाई जा रही है कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता शिव जी को। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत शिव जी द्वारा विश्वपान और ब्रह्मांड की रक्षा नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब जब विश्वपान हो गया तो अब क्या हुआ। श्री शुका उवाचा पीते गरे वृषांकेणा प्रीतास्ते अमरदानवा ममंथुस्तरसा सिंधुम हविर्धानी ततो भवात। वैसे तो उसको हम कल करेंगे, बस इतना समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अब क्या हुआ। जब सब विषपान आदि हो गया तो अब क्या करें। अब सब फिर भगवान की तरफ देख रहे हैं कि अब करना क्या है। तो भगवान ने कहा करना क्या है, जो अधूरा कार्य है उसको पूर्ण करना है, जो मंथन रुक गया है वापस जाइए और उसका मंथन कीजिए। तब सारे देवता, सारे असुर बहुत प्रसन्न होते हैं, शिव जी की बहुत प्रसन्नता, प्रशंसा करते हैं और वापस से साइट पर आते हैं। साइट पर था क्षीर सागर, आते हैं जहाँ समुद्र मंथन हो रहा था, और वहां पे मंथन करना स्टार्ट करते हैं। तो विष निकल गया जो शिव जी ने ले लिया। अब अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रकट होंगी। कामधेनु गाय प्रकट होगी, घोड़ा प्रकट होगा, ऐरावत प्रकट होगा, कौस्तुभमणि प्रकट होगी, बहुत सारे रत्न, 14 रत्न कहे जाते हैं, वो प्रकट होंगे। अब किसने क्या लिया, लड़ाई होगी नहीं होगी, वो भगवान ने चाहा तो आगे देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। शिव जी इतने महान, नीलकंठ भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बस इतना हमें करना चाहिए कि जो हमसे शिव जी चाहते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि जब हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं तब भी हमें राम नाम जरूर बोलना चाहिए, उससे प्रसन्न होते हैं शिव जी। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। महाकुंभ की जय।
नीलकंठ भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.